हेलो एवरीवन। कैसे आप सब? आप सबका अपने चैनल में स्वागत है। आज मैं आपको एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ जिसका टाइटल है अय्याशी। तो चलिए शुरू करते हैं। इंडोनेशिया हिंदुस्तान के अय्याश व्यापारियों, डॉक्टरों और नौकरशाहों की ऐशगाह आज हमेशा की तरह अपने पूरे शुभाव पर है। देवधर सिंह ने जकार्ता हवाई अड्डे से बाहर निकलकर सीधे होटल पैराडाइज के लिए टैक्सी ली। पिछले एक साल में उसने करोड़ों रुपए कमाए थे, जिनका एक बड़ा हिस्सा उसके अधीनस्थ की जेब से आया था। अपने पद के रुतबे को इस्तेमाल कर उसने अपने विभाग में डायरेक्टर का पद हथियाया और शासन में अपने रुतबे का इस्तेमाल कर अपने अधीनस्थों को इधर से उधर कर काफ़ी परेशान किया और फिर मोटा माल लेकर उन्हें उनके मनचाहे जिलों में पोस्टेड किया। उसकी औरत खोरी की आदत से उसका पूरा विभाग वाकिफ था। उसके चहेते अधिकारी उसे खुश करने के लिए कैश और कॉलगर्ल्स की हमेशा व्यवस्था करते थे। उसके बच्चों की पढ़ाई और दूसरे खर्चों का इंतजाम भी यही अफसर किया करते थे। कुल मिलाकर उसकी हर जरूरत का सामान दूसरों की जेब से ही आता था। इस सब के बावजूद वो साल में एक बार अय्याशी करने इंडोनेशिया जरूर आता था। बहाना होता था विभागीय दौरे का, और करता है वो इंडोनेशिया में ऐश। टैक्सी होटल पैराडाइज की पोर्टिको में जाकर रुकी। होटल के एक बेल बॉय ने आकर देवधर का सूटकेस और एयर बैग उठा लिया और रिसेप्शन पर पहुंचकर उसे रखने के बाद टिप लेकर गायब हो गया। होटल में स्वीट पहले से ही बुक था, इसलिए वो जल्दी से औपचारिकताएं पूरी कर अपने शानदार स्वीट में आ गया और वेटर को शराब और शबाब का इंतजाम करने का ऑर्डर दिया। एक रंगीन शाम के ख्याल से उसकी आंखों में लाल डोरे तैरने लगे। सिगरेट सुलगा कर वो बिस्तर पर लेट गया। 10 मिनट बाद वेटर शराब लेकर आया और पैक तैयार करने लगा और बताया कि लड़की के आने में अभी आधा घंटा लगेगा। वेटर चला गया। देवधर शराब सिप करने लगा। इस समय उसे इंतजार बहुत बोरिंग लग रहा था। करीब 20 मिनट बाद स्वीट की बेल बजी। देवधर संभल कर बैठ गया और बोला, कम इन। स्वीट का दरवाज़ा खुला और 5 पुलिस वाले धड़धड़ाते हुए स्वीट में घुस गए। देवधर उछलकर खड़ा हो गया और इंग्लिश में बोला, क्या हुआ, क्या चाहिए? 2 पुलिस वालों ने उसे गन की नोक पर ले लिया और 2 उसके सामने उसके सामान की तलाशी लेने लगे। 5वां, जो शायद उनका लीडर था, सतर्कता के साथ सारी कार्रवाई देखने लगा। 2 मिनट में तलाश करने वालों ने उसके बैग में से एक प्लास्टिक का पैकेट निकाला और निकालकर अपने लीडर को दे दिया। उसने पैकेट में एक छोटा सा सुराख कर पैकेट को सूंघा और घूरकर देवधर को देखा और बोला, यू आर अंडर अरेस्ट मिस्टर फॉर ड्रग पेडलिंग इन द आवर कंट्री। इन हिंदी, हमारे देश में ड्रग लाने के लिए हम तुम्हें गिरफ्तार करते हैं। देवधर हक्का बक्का था कि ये क्या मुसीबत है, लेकिन तब तक पुलिस वालों ने उसे हथकड़ियाँ पहना दी और घसीट कर चल पड़े। वहीं सड़क के दूसरी ओर एक दूसरा पर्यटक, वो होटल पैराडाइज के सामने फुटपाथ पर खड़ा यह सब तमाशा देख रहा था। सिर्फ 100 ग्राम मयूराइन जो उस स्थानीय गैंग ने उपलब्ध कराई थी और बेल बॉय के जरिए देवधर के बैग में रखवाई थी, से ये सारी जो योजना कामयाब हुई। देवधर के लिए हर जुर्म का बदला उसने ले लिया था। वो देवधर का उसे इस ज़िले से उस ज़िले
तबादला करना और पैसा वसूलना, उस पर फर्जी विभागीय कार्रवाई चलाना, फिर पैसा लेकर विभागीय कार्रवाई ख़त्म करना, उससे लड़कियों की मांग करना, मना करने पर नक्सलाइट बैल में तबादले की धमकी देना। इंडोनेशिया के कानून के अनुसार 5 ग्राम से अधिक मेजोराइन किसी व्यक्ति के पास पाए जाने पर उसे कम से कम 15 साल की जेल या मृत्युदंड का प्रावधान है। और ये हिंदुस्तान नहीं कि जज रिश्वत लेकर बरी कर देगा या सज़ा कम कर देगा। उसने घड़ी को देखा, 5 बजने वाले हैं और उसकी हिंदुस्तान जाने की फ़्लाइट 6:30 बजे है। उसने आखिरी बार पुलिस की जाती हुई कार को देखा और एयरपोर्ट जाने के लिए कोई वाहन तलाश करने लगा। तो आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बेल वाला बटन ज़रूर दबा दें ताकि हम ऐसी कोई और वीडियो डालें तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। थैंक यू।